हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना के बारे में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे वगैरह ये भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जाना, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था? ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और ये रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पेश किया गया था? और ये किया था 13 दिसंबर 1946 को किया था, और ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पारित किया गया या पास किया गया था? और ये किया था 22 जनवरी 1947 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका और प्रस्तावना ये दोनों एक ही है, और इनका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? और ये लिया गया अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखना, ये विचार अपने अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भाषा अपने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ये सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, उसके बाद ये संशोधन नहीं हुआ है, और ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें अगर 3 शब्द जोड़े गए थे। ये शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? और ये किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया था, और उस समय अपने पीएम थी इंदिरा गांधी थी। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है अपने प्रस्तावना में हुआ है, और इनकी शुरुआत इसी से होती है, हम भारत के लोग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? और ये कहा था ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था, और ये रहे ठाकुर दास भार्गव जी। इसने सर्वप्रथम प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। फिर उसके बाद में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये भी आप चीजें फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने प्रस्तावना को पहचान का पत्र कहा था? और ये कहा था एन.के. पालखड़िए वाले ने कहा था, और ये रहे एन.के. पालखड़िए वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था? और ये कहा था के.एम. मुंशी जी ने कहा था। ये रहे के.एम. मुंशी जी, और ये प्रारूप समिति के सदस्य भी रह चुके हैं के.एम. मुंशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? और ये कहलाता है प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों कहलाती है। ये दोनों चीजें एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू की गई है? ये की गई है हम भारत के लोग से शुरू की गई है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हम भारत के लोगों से शुरू की गई है, और ये शब्द को लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना? ये रही उद्देशिका। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ वीडियो लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है।
ये उद्देशिका प्रस्ताव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देशिका निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ये रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? इसका अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है। ये इसका अर्थ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, ये होती है हम भारत के लोग सबसे होती है। इसका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका को कब प्रस्तुत किया था? ये किया था 13 दिसंबर 1946 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है, यानी मिनी संविधान कहलाता है? और ये कहलाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 कहलाता है। यदि आपको अगर संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना है तो ये मैंने वीडियो पूरा करवाया है, जिसमें अगर 1 से लगा के 106 तक अगर संविधान संशोधन सारे अगर इम्पोर्टेंट मैंने आपको करवाए हैं। आप अगर देख भी सकते हो, 1 से लगा के 105 तक पढ़े हैं, मैंने आपको कुल 106 करवा दिए हैं। ये रहा 42वां संविधान संशोधन, और जिसे कहते हैं लघु संविधान भी कहते हैं। और मैंने इसके क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। ये रहे 101 क्वेश्चन करवाए हैं, बड़े शानदार तरीके से करवाए, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा संविधान संशोधन से। यदि ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। इतना छोटा सा काम आप मेरा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत न्याय शब्द का अभिव्यक्त करता है। ये करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रकट करता है। ध्यान रखना होगा, न्याय शब्द का अगर प्रस्ताव में कुल 3 बार ही शब्द दिया गया है। एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? और ये जाना जाता है सार्वभौमिक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सार्वभौमिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? ये है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका में कितनी बार न्याय व्यवस्था का प्रयोग किया गया है? और ये बार किया गया, 3 बार प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कौन से शब्द है न्याय के। ये है सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय। ये 3 शब्द का प्रयोग किया गया है, न्याय से किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका में कितनी बार समानता व्यवस्था का प्रयोग किया गया है? और ये किया गया है 2 बार किया गया है। और ये किया गया है प्रतिष्ठा और अवसर का प्रयोग किया गया है, और इसी को ही दोनों को कहते हैं समानता कहते हैं। इसका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? और ये मिलता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिलता है दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, तीसरी धर्म की स्वतंत्रता मिलती है, चौथी विश्वास की स्वतंत्रता मिलती है, और 5वीं
उपासना की स्वतंत्रता मिलती है। कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या परीक्षा के लेवल से लग रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे अगर आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाए, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ऐसे में क्वेश्चन लाया हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के भारत शब्द का प्रयोग किया गया है? ये शब्द है ना भारत शब्द, ये अपने 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, प्रस्तावना में सिर्फ भारत 2 बार ही आया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार के लोक शब्द का प्रयोग किया गया है? और ये लोक शब्द सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया गया है और ये किया गया है यहाँ पे किया गया है। हम भारत के लोग सिर्फ यहीं पे प्रयोग किया गया है, उसके अलावा नहीं प्रयोग किया गया है। आप अगर वीडियो पॉज करके देख सकते हो कहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है ना, ये रही अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना रही। ये आप अगर पूरी तरह से याद करना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता के का आधार क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए बंधुता की भावना होनी चाहिए। इसका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिकता संविधान का हिस्सा नहीं है? और ये किया था बेरुवारी यूनियनवाद में किया था और ये हुआ था 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में उच्च न्यायालय ने धारण प्रस्तुत की कि उद्देशिकता संविधान का भाग है? और ये कहा गया था एस.आर. मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था इसमें कि उद्देशिका संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकारा था? और ये स्वीकारा था केशवानंद भारती वाद और ये हुआ था 1973 में हुआ था। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इसमें कहा था कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है बेरुवारी में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? और ये ध्यान दिया था प्रस्तावना में विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ये किया गया भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। ये रहा अपना प्यारा भारत देश रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है प्रजातांत्रिक कहलाता है। इसका उत्तर प्रजातांत्रिक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? ये निहित होती है जनता में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देश्य का लक्ष्य, आदर्श तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? ये संविधान की प्रस्तावना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देश्य का किसका परिरूप है? ये नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका का परिरूप है। इसका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है? ये करती है संविधान की उद्देशिका को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक तात्पर्य है कि सार्वभौमिक सत्ता के हाथ में होती है। ये होती है लोगों के हाथ में होती है, सत्ता होती है। इसका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ये करता है प्रस्तावना करती है। और मौलिक अधिकार ये अपने संविधान के 3रे भाग में है और नीति निर्देश तत्व ये अपने संविधान के 5वें भाग में है। और ये 9वीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित है। यदि आपको अगर अनुसूची आपको पढ़नी है
तो मैंने ये वाला वीडियो आपको करवाया है, आप जरूर जाके देख लेना। एक से लगा के 12 तक अगर सारी अनुसूचियां मैंने आपको करवाई है और कब कब इनका निर्माण हुआ था वो भी मैंने आपको करवाया है, आप आराम से देख जा सकते हो, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ ऊपर क्वेश्चन लाया हूँ और बड़ा ही इफेक्ट लगता है। सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उपबंध में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का जिसमें उपबंध किया जाता है, और ये किया जाता है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देश तत्व में किया जाता है। इसका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन लाया हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके हर एग्जाम में अगर बार बार रिपीट होते रहते हैं वही लाया हूँ, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये है एक धर्मों के प्रति तटस्थ, ये इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है, और ये किया गया रूस देश से किया गया है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके स्रोत से आ गया है। यदि आपको भारतीय संविधान के सारे स्रोत पढ़ना है तो ये भी मैंने वीडियो आपको पूरा करवाया है, जिसमें अगर 61 क्वेश्चन भी करवाए और प्लस थ्योरी भी कराई कि कौन सा अगर कानून किस देश से साथ में लिया गया है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में करवाया है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप ये थंबनेल देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं अपने प्रस्तावना में ही देख सकते हैं, यानी कि उद्देशिका में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, और ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है, ये करता है प्रस्तावना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है, ये स्रोत है हम भारत के लोक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किसी भी प्रकार की सत्ता में पूर्णतः स्वतंत्र है, बाहरी रूप से स्वतंत्र है और आंतरिक रूप से दोनों से स्वतंत्र है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वर्णित के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना, गरीब व अमीर के बीच में कम दूरी करना है, यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है, और ये करता है समाजवादी के शब्द को वर्णित करता है। इसका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, ये देता है गणतंत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर एक अन्य कोई विधि प्रदान नहीं है, ये हो जाएगी उद्देशिका हो जाएगी। बाकी ये तीनों अगर इनके वो अलग नियम कायदे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, और ये किया गया था सभी में किया गया है, यानी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्षता और प्रजातांत्रिक गणराज्य में सभी में वगैरह स्वीकारा गया है। इसका उत्तर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत स्वतंत्रता शब्द, बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित है, और ये अपने फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। ये रही फ्रांस की क्रांति।
इससे वगैरह ये शब्द वगैरह लिए गए थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और ये फ्रांस की क्रांति के वगैरह नारे थे, यहीं से वगैरह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का वैधिक स्वरूप क्या है? ये है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, ये इसका स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबंध होता है? ये होता है उद्देशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बंधुता हो जाएगा। और ये कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत शब्द संविधान के उद्धार लिया गया है, ये लिया गया अमेरिका से लिया गया है। उसमें लिखा गया था हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? ये सिर्फ एक ही बार ही संशोधन हुआ था, ये हुआ था 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में यह निर्णय लिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? ये कहा था बेरुवारी केस में कहा गया था, ये आप जरूर ध्यान रखना। और ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। लेकिन केशवानंद भारती में कहा था ये संविधान का भाग है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देशिका संकलन को आगे बढ़ाया था? ये बढ़ाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता शब्द का उल्लेख उसके क्रम पर कीजिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 3, 4 और 1 हो जाएगा। यानी कि न्याय का शब्द 3 बार प्रयोग किया गया है, स्वतंत्रता शब्द वगैरह 5 बार प्रयोग किया गया है और समानता अपने 2 बार प्रयोग की गई है और अखंडता अपने 1 बार शब्द प्रयोग किया गया है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 3, 5, 2, 1 हो जाएगा। और ये रहे अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना रही, आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, ये भारत को कहा गया है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य कहा गया है। और ये बड़ा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ध्यान रखना होगा, इस समय अंगीकार किया गया था, पास किया गया था और आंशिक रूप से लागू किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में ये संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत शब्द सेलुलर का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सभी नागरिक धर्म व उपासना की स्वतंत्रता है। ये मैंने आपको प्रस्तावना के सारे इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन करवाए हैं, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। यदि आपको हमारे वीडियो और देखने हैं पॉलिटिकल के, तो ये रही इनके इमेजेस रही, आप आराम से देख सकते हो। आपको यदि 1 से लगा के 395 अनुच्छेद देखना है, तो ये आप पहला वो वीडियो आराम से देख सकते हो। यदि आपको 1919 और 1935 अधिनियम आपको पढ़ना है, तो ये आप आराम से देख सकते हो। यदि आपको संविधान सभा पढ़नी है, तो ये आप वीडियो आराम से देख सकते हो। यदि आपको संविधान संशोधन सारे देखने हैं, तो ये रहा वीडियो। यदि आपको संविधान के स्रोत देखने हैं, तो ये रहा वीडियो। यदि आपको अगर अनुसूचियां पढ़नी है, तो ये रहा वीडियो। और ये मैंने आपको अभी करवाया है प्रस्तावना। यदि आपको भारत में प्रथम महिला कौन सी है, ये रहा वीडियो। और भारत में कौन प्रथम पुरुष है, ये रहा वीडियो। आप कुछ भी देख सकते हो हमारे चैनल में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यार बड़ी मेहनत की है। आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दो। बस इतना से आपको कहता हूँ, बाकी वो कंटेंट वगैरह मैं आपको लाता रहूंगा। यदि आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जाना, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच भाइयों।